मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में हो रही धांधली को लेकर लगातार शिकायतों का दौर जारी है। एक बार फिर पवन अग्रवाल ने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर जांच कराने की मांग उठाई है। हमारे साथ पवन अग्रवाल हैं। पवन जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिरकार अचानक ये शिकायतों का दौर जो शुरू हुआ है, क्या वजह रही? देखिए, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पहले ही चर्चित रहा है अपने कारनामों में, लेकिन अब कहते हैं ना कि अति हो गई है। अति इस प्रकार हो गई है कि एक समुदाय के प्रति लगातार भवन सील करना और लगातार मतलब जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करना, और कार्रवाई अगर वैध हो तो मानी भी जाए, अवैध रूप से किए गए कार्यों को लेकर के जो एक सीमाएं लगातार। दूसरा क्या था, इनके द्वारा एक अखबारबाजी बहुत हो रही थी कि हमने इतने भवन सील कर दिए, इतने कर दिए। अगर आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपका कार्य खुद गिना जाएगा, अखबारबाजी की क्या आवश्यकता है। इसको देखते हुए जब लगातार हमने देखा, इस चीज़ों को देखा, तो हमने चीज़ देखी कि जो भी भवन सील किए जा रहे हैं वो 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला है और एक समुदाय के। सबसे बड़ी बात दूसरी ये आती है कि ये विभाग आखिर है क्या। ये विभाग स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी का है, बाबा जी का है। ये वो बाबा जी हैं जो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना लेकर के आए थे, और उन्हीं के विभाग में जब भ्रष्टाचार पनप रहा हो तो ये बहुत बड़ी ही क्या कहते हैं, आश्चर्य वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में जब हमने आज कुछ शिकायतें करी तो शिकायतों का निष्कर्ष भी आया, जैसा कि 30 सितंबर को 30/9/2024 को एमडी के उपाध्यक्ष श्री शैलेश कुमार जी ने एक प्रेस नोट जारी करा और बताया कि हमने 6 भवन सिविल लाइंस में आशियाने में सील करे हैं। और उसके अंदर जो हमने 26 जी की कार्रवाई के लिए जब पूछा, तब उसी बीसी को, उसी जेई को लेकर के वे अखबारबाजी करते हैं और फिर उसको सस्पेंड कर देते हैं। उसके बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं धांधली है। दूसरी बात, धांधली कभी छोटे स्तर से नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर ये स्वयं ही माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेशों में खोला है कि अतिक्रमण इस प्रकार पनप जाए तो ये समझ लेना राज्य सरकार के अधिकारियों के संरक्षण में ये कार्य हो रहा है। और 26 जी की कार्रवाई आज तक एक भी नहीं हुई सन 1997 से। फिर 26 जी की एक पहली कार्रवाई को शासन में पत्र लिखते हैं, और दूसरी बात, वही जेई आज भी इसके अंदर पोस्टेड है। तो कब तक शासन से पत्र आएगा, कब तक आप उससे काम कराओगे? जब एक आदमी करप्ट हो चुका आपकी खुद की स्वयं की जांच में, तो तत्काल प्रभाव से उसे हटाना चाहिए। इतनी पावर जो है बीसी पर होती है। क्या लगता है कि अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं होना, क्या मानते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है, ये जो एमडी की जो भी कार्रवाई है केवल एक दिखावा है, क्योंकि भ्रष्टाचार कोई छोटा मोटा नहीं है। ये भ्रष्टाचार 1000 करोड़ रुपए का है। इनकी बेनामी संपत्तियां हैं। इसके अंदर कई दागी जो वहाँ के जेई से लेकर एई हैं और सुपरवाइजर हैं, कई दागियों को वापसी आया गया है जो मुरादाबाद से कई बार सस्पेंड हो चुके हैं जांच में। फिर बात आती है कार्रवाई की। अब आप बड़े प्रकरण को छोटे प्रकरण पे आ जाता हूँ। रामलीला वाला प्रकरण पूरा छपा, जिसमें स्वयं नगर विधायक जी जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि एक समुदाय पे कार्रवाई हो रही है, दूसरे पर नहीं हो रही, राम विरोधी कार्य हो रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो वहीं बीसी साहब जो है एडी अपर जिलाधिकारी नगर को आरोपित कर देते हैं कि उन्होंने परमिशन कैसे दी। अरे, अपर जिलाधिकारी नगर को किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को कराने के लिए, जुलूस के लिए प्रदर्शनियां होती हैं, सरकारी भूमि को अनुमति देने की उनकी पावर है, वो पावर दे रहे हैं। अब आप ये बताएं बीसी साहब, क्या आपने 6 अक्टूबर से कार्यक्रम चल रहा था, जब आप सो रहे थे, जब आप कहाँ थे? 15 अक्टूबर जो लास्ट तारीख थी, उस दिन आप जागे, बुलडोजर लेके गए कि अतिक्रमण हो रहा था। अतिक्रमण की परिभाषा आप नहीं जानते। अतिक्रमण जो होता है वो स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता। माँ दुकानें, पंडाल सब अस्थायी थे। फिर आपने नोटिस जारी नहीं करा, बुलडोजर की क्या आवश्यकता थी? अगर आपने अभी एक अखबार में ये भी कहा है कि साहब वहाँ पर जो है व्यवस्था खराब हो जाती, इसलिए हमने जो है भेजा, तो पुलिस कहाँ गई थी? थाने की पुलिस से आपने संपर्क करा, उनको कोई पत्र जारी करा? इसकी जांच होनी चाहिए, बड़ा प्रकरण है। और सबसे बात, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी बाबा को टारगेट कर रहे हैं, उनके विभाग को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख को ही चुनाव आयोग द्वारा तिथि घोषित की गई, और ऐसे समय पर इस प्रकार का उत्पात एक विभाग के अधिकारियों द्वारा मचाना, एक माननीय योगी जी की छवि को धूमिल करना है और सरकार की छवि को धूमिल करते हुए उनके खिलाफ जनादेह बनाना है। अच्छा, क्या लगता नहीं अभी जैसे मुरादाबाद बीसी का एक बयान आया है कि उन्होंने इस मामले में जांच सौंप दी है और एक रिपोर्ट भेजी है शासन को भी और अधिकारियों को भी, और उनका कहना यह है कि माहौल बिगड़ने की सूचना पर एमडीए की जो टीम थी वो भेजी गई थी? क्या लगता है?
देखिए मैंने कहा ना, माहौल कहाँ बिगड़ रहा है? माहौल बिगाड़ आपने, आप पहुंचे थे, माहौल बिगाड़ने आप लोग पहुंचे थे। वहाँ कोई ऐसा पुलिस रिपोर्ट में नहीं है कि वहाँ माहौल बिगड़ रहा था। भाई ये काम तो सबसे पहले पुलिस का है, LIU का है। कोई ऐसी रिपोर्ट है कि वहाँ माहौल खराब होना था? आप LIU का भी डिपार्टमेंट क्या आप देख रहे हैं BC साहब? आप अपना डिपार्टमेंट नहीं संभाल पा रहे हैं। आप लगातार जो आपके यहाँ नीचे अधिकारी जो काम कर रहे हैं, ऐसा है कि सब आपके संरक्षण में हो रहा है। और मैं खुल करके कहूँगा, बेनामी संपत्तियाँ 1000 करोड़ की इन 5 अधिकारियों ने बनाई है। मैं माननीय उच्च न्यायालय जा रहा हूँ इस प्रकरण को लेकर के। पूरी जांच इसकी होनी चाहिए और ख़ास तौर से इनमें बाबा को ही टारगेट किया जा रहा है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये आम विभाग नहीं है, ये बाबा माननीय योगी आदित्यनाथ जी का विभाग है। इस विभाग के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई करना सीधा सीधा बाबा को टारगेट करने के बराबर है। अपने कमिश्नर मुरादाबाद को भी एक शिकायती पत्र सौंपा है, क्या उम्मीदें हैं कमिश्नर मुरादाबाद से? क्या देखिए, मुरादाबाद कमिश्नर जी से ही सारी उम्मीदें टिकी हुई है। आप इनको, मैं ये मामला भी कमिश्नर मुरादाबाद के कहने पर ही सामने आया? जी मैं फिर बतला रहा हूँ कि एक कमिश्नर महोदय हमारे मुरादाबाद के ऐसे हैं जिनका मुरादाबाद इन्हीं पूरे प्रदेश में डंका चलता है। उनका कठोर कदम लेने में डंका बजता हो, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर उनका डंका बजता हो। बड़े बड़े जिनको कहते हैं ना मिनिस्टर बनते थे, मैं नाम नहीं ले रहा, आपको भी पता है, पड़ोसी जनपद का मामला है, सबको धराशायी अगर किसी ने करा तो एक मुरादाबाद के कमिश्नर अनंजय कुमार जी जिनका नाम चलता है, जो बाकी अनंजय हैं, आखिरकार वो कब इस पर एक्शन लेंगे, इसकी प्रतीक्षा मुझे भी है और पूरी मुरादाबाद की जनता को है। कहते हैं ना, जैसे महाकाल जब अपने तीसरा नेत्र खोल देते हैं तो प्रलय आ जाती है, तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। हमारे कमिश्नर साहब जल्दी इस पर एक बड़ा कार्रवाई करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।